जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर 3 के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 के बारे में आज अपना डिस्कस रहेगा। और कल अपने डिस्कस कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था, बट वहां पे यूनिट रह गई थी भी उसकी यूनिट क्या होती है, उस यूनिट को क्या भी डिराइव करते हैं। अपना क्या भी यहां तक पहुंचे थे भी एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² R कैप ये निकाला था अपने वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। एक तो ये चीज निकाल ली थी, दूसरी निकाली थी भी अपने टेंस टू 0 ये चीज प्राप्त हुई थी। ये दो के भी अपने रिजल्ट वहां पे निकाले थे, KQ/R² R कैप और एक ये रिजल्ट निकाला था अभी अपने। दो रिजल्ट के भी आपके सामने निकल के आए थे। अब यहाँ पे इनकी यूनिट क्या होगी उसके बारे में हमें डिस्कस कर रहे थे, वो अपना बाकी रह गया था। तो यूनिट निकालेंगे, इक्वल टू क्या होता है अभी आपका F/Q0। इसकी दो यूनिट होती है, एक तो क्या है न्यूटन पर फोर्स का क्या हो जाएगा अभी न्यूटन हो जाएगा, और Q का क्या हो जाएगा अभी कूलाम M के स्पत्ति के अंदर। एक दूसरी यूनिट भी लिखते हैं अभी अपने वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, एक ये भी होती है, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करते हैं भी वोल्ट प्रति मीटर क्या है न्यूटन प्रति कूलाम के इक्वल कैसे होते हैं। वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वोल्ट यूनिट है किसकी, विभवांतर की। और ये क्या होता है WQ होता है विभवांतर, WQ होता है विभवांतर। विभवांतर के बारे में आगे टॉपिक आएगा तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी W कार्य की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम, ठीक है, यही होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी जूल कूलाम, M मीटर की मीटर होती है, यूनिट होगी। जूल क्या होता है भी आपका कार्य होता है, कार्य क्या होता है भी आपका W इक्वल टू क्या होता है भी FD होता है, बल इंटू विस्थापन। और बल क्या होता है भी आपका न्यूटन मीटर है, कूलाम मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन प्रति कूलाम। भी वोल्ट प्रति मीटर क्या हो गया भी आपका न्यूटन प्रति कूलाम के क्या हो गया अभी इक्वल हो गया। ये चीज थी एक। तो आप इस प्रकार से इसको डिराइव कर सकते हो। विमा क्या हो जाएगी भी आपकी इसकी विमा, फोर्स की विमा क्या होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण M1 L1 T-2। आवेश क्या होता है भी आपका धारा इंटू समय Q इक्वल टू IT होता है। धारा क्या होती है भी A और ये T, और यहाँ से यूनिट निकल के आ जाएगी इसकी M1 L1 T-3 और A-1।
M1 L1 T-3 और A-1, ये हो गई भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट। अब आगे देखते हैं भी अपने, यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, उसको किस प्रकार से लिखते हैं भी अपने, काफी ज्यादा बार यूज करेगा। यदि किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखें तो उस आवेश पर लगने वाला बल, यदि किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E सदिश में रखें तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। QE। यही होगा। और एक बात और पढ़ते हैं भी, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र, उसको भी देखते हैं। एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यदि किसी प्रभाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तथा दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो वह एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसको बोल सकते हैं, यदि लिख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो सेटिस्फाई करेगी। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, परिणाम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी प्रभाग मतलब कोई पार्ट दिया गया या कोई भाग मान लो, किसी प्रभाग में परिणाम तथा दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो वह विद्युत क्षेत्र एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश किसी प्रभाग में परिणाम तथा दिशा में हर पॉइंट पे समान हो तो वह विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा भी, एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं भी, स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य, पॉइंट रहेगा भी अपना, पूछ लेते हैं भी एग्जाम के अंदर। स्थिर
विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में। ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र है और वहां पे कोई आवेश है और आवेश पर भी वर्क ज्ञात करना है। ठीक है, किया गया कार्य किस प्रकार से ज्ञात करोगे? यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पथ की पहले रेखा समाकलन के बारे में पढ़ते हैं भी, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई अल्पांश लिया जाए और अल्पांश के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकलन क्या कहलाता है? भी विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं भी अपने। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए, पहले लिख देते हैं डेफिनेशन। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए, ठीक है, तो उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl सदिश व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश के अदिश गुणनफल का समाकल। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl सदिश व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश के अदिश गुणनफल का समाकल विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की कर ली और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl सदिश ले लिया और अल्पांश की स्थिति पर कोई विद्युत क्षेत्र है, ई सदिश के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा? अभी यही हो जाएगा, इस विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकल। ये तो हो गया अभी अल्पांश के ऊपर। तो किसी पथ AB के लिए, किसी पथ AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, किसी पथ AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये तो अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया।
और ये पूरे पथ के लिए लिमिट लगा दी ए से बी के लिए, तो पूरे पथ के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है भी इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पथ लाइन इंटीग्रल के रूप में आवेश पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकलन के रूप में, पहले अपने किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रेखा समाकल पढ़ लिया, ये चीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित आवेश पर ज्ञात करना है। आवेश Q पर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित आवेश Q पर लगा बल, आवेश Q पर लगा बल वो क्या होगा? ये पढ़ा था भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश Q पर लगा बल क्या होता है, F इक्वल टू Q ही होता है। बट यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन ये दर्शाता है भी यहाँ पे बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या है भी विपरीत है। बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है। फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा यहाँ पे क्या है भी पॉजिटिव भी दर्शा सकते हैं। फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा एक दूसरे के क्या हो भी समान हो तो पॉजिटिव दर्शा देंगे, एक दूसरे के क्या है अपोजिट है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन दर्शा देंगे। दोनों यूज कर सकते हैं। बुक के अंदर नेगेटिव यूज किया है तो अपने नेगेटिव के लेके क्या भी इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इस आवेश पे किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इस आवेश को क्या भी डीएल विस्थापित करने में किया गया कार्य भी लाइन इंटीग्रल के रूप में ज्ञात करना है। तो इस आवेश को यहाँ तक पहुँचाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इस आवेश Q को इस आवेश Q को अल्पांश dl विस्थापित करने में किया गया कार्य। इस अल्पांश Q को इस आवेश Q को अल्पांश dl विस्थापित करने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ डी होता है। यही चीज पढ़ रही है हमने, तो यहां से क्या हो जाएगा अभी अल्पांश के रूप में एफ डी एल हो जाएगा। ये चीज होगी। ठीक है, अब क्या भी डीएल विस्थापित करने में किया गया कार्य है तो ए से बिंदु बी तक विस्थापित करने में आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा? बिंदु ए से बी तक आवेश Q को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अभी समाकलन कर देंगे इसका। W टोटल कार्य A से B F DL, ये चीज हो जाएगी। टोटल कार्य निकाल लेंगे भी A से B F DL और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। F इक्वल टू क्या होता है अभी आपका माइनस Q ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस Q A से B ई डी एल, ये चीज आ जाएगी। देखिएगा पहले लास्ट रिजल्ट के बारे में बाद में लिखते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था भी किसी विद्युत स्तर विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश Q पर किया गया कार्य रेखा समाकलन के रूप में ज्ञात करना है। भी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया गया है,
ठीक है। और उसके अंदर कोई आवेश है, उसके ऊपर के अभी वर्क ज्ञात करना है, ठीक है, कि उस आवेश को किया गया, उस आवेश के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब वो भी लाइन इंटीग्रल के रूप में, ठीक है। तो अपने क्या अभी लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं, अभी रेखा समाकलन पढ़ते हैं, अभी क्या होता है विद्युत क्षेत्र का। भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई अल्पांश लिया जाए और अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के दोनों अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के दोनों के अदिश गुणनफल का समाकलन क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भी अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो पूरे पथ के लिए इसकी लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये तो रेखा समाकलन हो गया, और किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है, उस पर किया गया वर्क ज्ञात करना है। तो पहले फोर्स ज्ञात कर लिया, अभी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश Q स्थित है, उस पर लगा बल, ये हो जाएगा। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव अपने कौन सी भी ले सकते हैं। यदि पॉजिटिव लेंगे तो फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यदि नेगेटिव लेते हैं तो फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस आवेश Q को अल्पांश dl विस्थापित करने में किया गया कार्य, इस आवेश Q को, ठीक है, Q पे वर्क ज्ञात करना है, तो Q को अल्पांश dl विस्थापित करने में किया गया कार्य dw = F/dl हो जाएगा, और बिंदु A से B तक किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही ज्ञात करना है भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश को क्या भी वर्क करवाया जाता है, तो वो वर्क आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं भी आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र E के रेखा समाकलन के गुणन के Q गुना के बराबर होता है। लिख सकते हैं दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थ्योरम आ जाती है। वो थ्योरम क्या बनेगी भी इसको देख के लिखते हैं। आवेश Q को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, आवेश Q को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के Q गुना के बराबर होता है। यही चीज होती है। आवेश Q को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के Q गुना के बराबर होता है। एक और भी थ्योरम लिख सकते हैं भी, एक और भी आ सकती है भी। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहाँ पे एकांक मान लो, एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। ये दो चीज आ गई भी आपके सामने निकल के। भी आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के Q गुना के बराबर होता है, और विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर है। दोनों थ्योरमों में से क्या भी किसी भी प्रकार की क्या भी थ्योरम पूछ लेता है, ठीक है। अब ये तो हो गया अभी आज अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यूनिट के बारे में पढ़ा, और ये एक टॉपिक कई बार 2-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में ज्ञात करो। तो ये हमने आज अच्छे से किया है। आगे डिस्कस करते हैं अभी अपने अगले लेक्चर के अंदर।